वेलकम बैक प्यारा रमजान में। मैं हूँ राबिया अनम और ये है बच्चा पार्टी। भूल गए थे आज या मेरा इंतजार कर रहे थे? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अंकल। अस्सलाम वालेकुम सैफ अंकल। मैं ठीक हूँ। भाई माइक नहीं दे रहा है। आज तुम पर पाबंदी है माइक की। मैं तुमसे माइक में बात करूंगी ऐसी की तैसी सबकी, ठीक है? आज तो रेड पहना हुआ है। आज तुम क्यों रेड कुर्ता पहन के? और आप दोनों जरा खड़ी होके दिखाएं एक जैसे जो कपड़े पहने हुए आपने। आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ अलवीरा, कोई बात नहीं। क्या बात है उसको बेचारी को फंसा दिया। वो रहा कैमरा, वहां दिखाओ। वाह भाई, किसके कपड़े हैं ये? ब्रांड का नाम पता है? सनाज। सनाज। क्या बात है भाई, बच्चों को ब्रांड का नाम पता है। कभी डॉक्टर बिल्किस की तारीफ करके ब्रांड का नाम पूछो, कभी भी नहीं पता होता। कहती है नहीं, सनाज कौन सा? और आपने आपके तो बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई। अलवीरा के कपड़े देखें भाई, जितनी अम्मियां हैं ना वो ईद के लिए उनको ईद के लिए इंस्पिरेशन मिल रही है ना भाई कि बच्चों के कैसे कपड़े बनाने हैं। क्या बात है यार, फेरी लग रही हो अब तो अलवीरा बिल्कुल। और ग्लिटर भी लगाया हुआ है अपने आईज पे, मैं देख रही हूँ, है ना जी? हम दोनों का मेकअप भी सेम, कपड़े भी सेम और नेम भी सेम। हरकतें सेम नहीं है लेकिन वो बहुत शरीफ है और तुम बड़ी छिलत्तर हो। कह रही है नहीं। अच्छा, आप मुझे रोज क्या कहती हो? सबको बता तो दो जो आप मुझे रोज कहती हो। यार हैं? सी एनिमल्स का बताना है, बताओ सी एनिमल्स का। डॉल्फिन शार्क, डॉल्फिन और सुपर और क्या? और सुपर ऑक्टोपस। बोलो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बोलो मरियम। सी ड्रैगन, सी हॉर्स, सी हॉर्स, क्रैब, क्रैब। और क्या होता है? कॉर्टिनेंट, हैं? कॉर्टिनेंट, कॉटी नहीं, ये क्या हो गया? कैटरपिलर, कैटरपिलर। कैटरपिलर इज नॉट सी साइड वाला एनिमल, नॉट अ सी एनिमल। और कुछ बताना है? मैमल्स का नाम कौन बताएगा? मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं पता है? किसी को पता है मैमल्स क्या होते हैं? काऊ, काऊ, वेल, वेल। काऊ भी है ना? जो बेबीज, जिनके एग्स नहीं होते, बेबीज होते हैं। आप जल्दी से बैठ जाएं। हाय, मैं आपको कुछ बताना है। पोएम सुनानी है कोई? सुनाओ इधर आके। कौन सी सुनाओगे? वो आती है लकड़ी की काठी, सुनाओ। लकड़ी की काठी बाबा भी घोड़ा। लकड़ी की काठी बाबा है घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, बाबा है घोड़ा नहीं भाई। तुम बाबा पे घोड़ा बन के बैठ जाते हो? राबिया आपी जी, मुझे लतीफा सुनाना है। अच्छा ये लतीफे की तो बातें सुन लूं पहले। पशु के ऊपर बैठ जाता हूँ। क्या? पशु को मैंने ऊपर घोड़ा बन रखी है। हाँ, अच्छा मुझे कोई पोएम सुना दे यार। कौन सी पोएम? तुम कोई भी सुना दो जो आती है। रे रे गोवा में चले लेके रानी के चले रे रे गोवा में। वेरी गुड भाई। रेन रेन गो अवे बट रेन रेन कम टू कराची। हम ये बोलेंगे रेन रेन कम टू कराची। वी वांट टू प्ले इन द रेन। जी मरियम, माइक में। बोलती हूँ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोलती हूँ। कॉन्टिनेंट्स। ओए, हाँ, continent। मैं कह रही हूँ You know continent Asia, Africa, North America, Australia, Antarctica, and Europe too. वेरी गुड। समझ बहुत सारे लोगों को नहीं आई होगी लेकिन खैर है, उन्होंने कौन से जाना है ना भाई। अमेरिका शमेरिका तो ठीक है, हम सिर्फ सुन ही लेते हैं। जी, आपको क्या जोक सुनाना है? सुना दो। नहीं, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। जी सुन क्वेश्चन। वो क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? सैफ अंकल और बाबर अंकल बताएंगे। मुझे इसको आता आप है जला जवाब। नहीं सकते और? मुझे जवाब आता है। अच्छा, आपको आता वो है? क्या है इसको जिसे आप जला नहीं सकते जी और पानी डुबा नहीं सकता? जी जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता, वो चीज क्या है? पानी, हवा, हवा। नहीं, ये हवा से है। अभी अभी मत बताइए। मैं नहीं बताऊंगी लेकिन मुझे आता है। वेरी इजी। पानी सकती। तुक्का मार लो यार, हाँ? तुक्का लगाओ मुसलमानों। बर्फ। बर्फ। वेरी गुड। और कोई जोक भी तो कही थी सुनाना। क्या जोक सुना रही है भाई? मरियम जोक सुना रही है। एक बच्चा डॉक्टर के पास गया। एक बच्चा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा उसने, डॉक्टर मेरे गुर्दे में दर्द है। गुर्दे में दर्द है। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। तो उस
बच्चे ने कहा मेरे गुड्डे तो अभी स्कूल ही नहीं गए तो फेल कैसे होंगे। इतना ठंडा जोक मारा है मरियम ने, बस वेरी फनी, वेरी फनी, वेरी मुझे पहेली पूछनी। चलो पहेली पूछ लो भाई। काला घोड़ा एक सवारी, एक के बाद एक की बारी। काला घोड़ा, सफेद सवारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। ज़ीब्रा। फिर वही दिमाग में आता है। ज़ीब्रा होता है ना भाई, एक के बाद एक की बारी, और वो घोड़ा भी होता है। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। गेस्ट आ रही है, उनसे पूछ लेते हैं। वो अक्लमंद है, हम सब में से अक्लमंद वो ही हैं, तब तक क्योंकि वो हम में से बड़ी भी हैं और बहुत अक्लमंद भी हैं, और अक्लमंद बच्चे भी उन्होंने बड़े किए हैं और पैदा किए हैं। तो उन्हीं से पूछे थे भाई, आज जो मेरी गेस्ट हैं, इससे पहले आप उनको मेरे एक आध शो में देख चुके हैं, बहुत ही ब्रिलियंट हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, और उनकी कामयाबी के बारे में क्या कहूँ कि साल से शोबिज़ इंडस्ट्री की जान है। बहुत सारे मशहूर ड्रामाज में आपने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किए हैं। जो हमारे इस तरह के सपोर्टिव किरदार होते हैं, माँ का, सास का, वो अक्सर जो है ना भूल जाते हैं लोग। मेन लीड के किरदार याद रहते हैं, बट जितनी जान ये अपनी एक्टिंग में और अपने किरदारों में डाल लेती हैं, वो किरदार याद रहते हैं। तो ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इतने ब्रिलियंट अपने कैरेक्टर्स किए, अभी भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ड्रामास की ये जान होती हैं, लेकिन साथ में अब इनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं। जब कोई एक होता है ना, तब तो बड़ा आसान होता है भाई, आपकी बादशाहत होती है, लेकिन जब बच्चे भी आ जाएं उसी इंडस्ट्री में, तो फिर क्या मुकाबला होता है, या फिर क्या एक्टिंग में एक दूसरे को आप ये समझाते हैं कि भाई तुमने ये रोल अच्छा नहीं किया, ये अच्छा किया, इसमें ये बेहतरी लेकर आओ। और क्या सिर्फ बड़े ही बच्चों को समझाते हैं, कभी बच्चे भी आगे कहते हैं कि अम्मा आप ये नहीं ये करें। तो ये सब कुछ हम पूछेंगे। आप सबकी बहुत प्यारी परवीन अकबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन जी, वेलकम टू प्यारा रमजान, वेलकम टू माय शो वंस अगेन। आइए आइए आइए। सबसे पहले आपको बच्चों के पास लेकर जा रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा तंग करें और हम वार्म अप हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आइए परवीन जी, इनको देख के इनको देखिए कि कितने बड़े हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत प्यारी। बैठिए बैठिए परवीन। मैं भी बहुत। अब बैठिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। मुझे आपसे एक पहेली पूछनी है। चलो मैं भी आपको देख रही थी, आप बहुत मुश्किल पहेलियां पूछती हैं। ये जो हम नहीं 25 बता रोजे मेरे कैसे गुजरे हैं इन बच्चों के साथ, कांट वो एक्सप्लेन। क्या है जो जमीन पे रहता है और पानी में डूबता है और कम होता रहता है। जमीन पे रहता है, पानी में डूबता है और कम होता रहता है। कम होता रहता है पानी जमीन में। पे रहता है, पानी में डूबता है और कम होता रहता है। रेत? जी रेत? नहीं लैंड? नहीं। बोलो, कम होता रहता है। मुझे इसका आंसर पता है। क्या? बताओ 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 खुद इसका कुछ। आंसर मेरे ख्याल से साबुन है ना। हमारा साबुन स्लो है। हमारा साबुन स्लो है बेटा। भाई हमारा साबुन जरा स्लो है, इसलिए हमें पता नहीं चला। अब वो तो बता दो, एक क्या था पहले? काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। भैया हमारी बारी आती हुई नजर नहीं आ रही। भाई बहुत बहुत माजरत ना, तो पहेलियां पूछ, मुझे तो पहेलियां जो पूछनी है वो याद भी नहीं रहती। पूछना क्या है भाई, पहेली भूल गई। अक्सर टीम वाले ना कोई बता के कंटेंट वाले कहते हैं यार बच्चों से ये पहेली पूछे। ये लोगों को बता, उनको जवाब देना, व्यूअर्स को हाँ, जवाब देना। लोग जवाब दे भाई, जो जवाब देगा उनको कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा भाई, लेकिन आकर खुद वसूल करना पड़ेगा कोरंगी से। क्या? हार मानी। नहीं अभी नहीं बताओ, अभी नहीं हम बता। सेगमेंट के एंड तक जरा देखते हैं ना, कोई हमें बताते हैं तो उसकी कॉल लेते हैं। सफेद घोड़ा, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद एक की बारी। चलो भाई गूगल नहीं करना भाई, गूगल के बगैर बताना। और कोई सवाल करना है परवीन जी से, आपको पहेलियों में फंसाना है कि मैं कहानी सुन लूं? कहानी आज है भी बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, आपने अपना पहला रोजा कब रखा था? पहला रोजा कब रखा था? पहला रोजा जब मैं 3 साल की थी। मैं भी। क्या बात है यार, जबरदस्त। मेरी तो मेरे अब्बा ने ना अखबार जहां में तस्वीर दी थी, छापी। वो लाल फूल पहना के मुझे और लाल सा जोड़ा, और मैं यूं खड़ी हुई हूँ, बहुत मेरा बुरा मुंह बना हुआ है, पता चल रहा है कि रोजा है। चले कहानी सुनाए भाई। तो आज की जो कहानी है जी, वो बहुत इंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग है। हाँ। ओके, तो ये कहानी है असहाबे कहफ की। अच्छा, तो जबरदस्त। जैसा हमें पता है कि कुरान में है सूरह जी। कहफ के आखिरी पार्ट में, तो ये जो वो थे यहूद और नसारा थे, उनको ये पता था कहानी के बारे में ना, उनकी किताबों में बिल्कुल नरेटेड ऐसे। थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था
उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए उनसे पूछा कि ये असहाबे कहफ के बारे में तो बताएं। तो फिर अल्लाह ने सूरह कहफ उतारी और पूरा उनका वाकया बताया। तो एक बादशाह था, तो वो बादशाह बड़ा जालिम सा था और बुत परस्त था। अभी नहीं यार अलग बादशाह था। तो उसके वो बादशाह था, तो कुछ लोगों को ना वो भी है, उसके वो भी है। जो उसके महल में काम करते थे उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई, मतलब उन्हें कलमा पढ़ लिया, वो इस्लाम पे चलना शुरू हो गए। अब उनको डर लगा कि यार इस बादशाह को अगर पता चल गया हमारे बारे में तो ये तो हमें मार देगा या तो फिर बोलेगा कि बुत परस्ती करो। तो उनने कहा ऐसा करते हैं, शहर छोड़ के भागते हैं। अच्छा, जो बच्चे नहीं सुन रहे ना उनको कोलगेट का कोई वो गिफ्ट। जो हिंदू लोग करते हैं तो I guess, उसके बाद ठीक है। उनने कहा कि हम निकलते हैं शहर से। अब वो भागते भागते गए और एक उनको गार दिखा। सही उन्होंने है। कहा इस गार में छुपते हैं, ओके, क्योंकि अब इतना सारा ट्रैवल एक साथ करना आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा गार में छुपते हैं। अब वो गए गार में। अब ये नहीं एग्जैक्टली पता कितने लोग थे, 3 लोग थे, 4 लोग थे, सही और है। साथ में उनका एक डॉग भी था, एक कुत्ता भी साथ था, जिससे ये पता चलता है कि गार्ड डॉग रखना जायज है। जायज। तो अपनी हिफाजत के लिए। अपनी हिफाजत के लिए रखना जायज बिल्कुल है। सही। तो अब वो लोग गए और गार में थोड़ा सा लेट गए। अब उन्होंने कहा कि, और उनका जो कुत्ता था वो गार के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, अच्छा। उनकी हिफाजत कर रहा था। ओके, तो इतने में उनकी आंख लग गई। अच्छा, आंख लग गई, सही है, क्या हो गया। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उठे तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार कितना टाइम हम सोए हैं। किसी ने कहा आधा दिन, किसी ने कहा 1 दिन, और फिर एक साथी ने कहा कि यार अल्लाह को ही पता होगा हम कितना सोए हैं, हमें नहीं पता। तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद कहानी का थोड़ा ट्विस्ट है ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट आ जाता है कि कहानी। जब वो उठे तो उन्होंने उसके बाद थोड़ा फील किया कि यार भूख लग रही है, कुछ जाके कुछ खाते हैं। सही। तो उन्होंने एक साथी को कहा कि यार एक सिक्का दिया, एक सिक्का कि यार जाओ जाकर छुप कर ऐसे जाना कि बादशाह ना देख ले और अच्छा सा प्योर हलाल खाना लेकर आओ। वो गया नीचे चुपके शहर में गया तो जाकर उसने दुकान देखी। जब दुकानदार के पास गया और वो कॉइन दिया। और उसने कॉइन से पहले उसने पूछा कि यार वो बादशाह कहाँ है। उसने कहा ऐसा तो कोई बादशाह नहीं है, हमारा तो बादशाह बहुत नेक है, बहुत तौहीद परस्त है। हाँ, ये कैसे? हाँ, उसने ये कहा तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने उसको कॉइन जब दिया तो उसने कहा ये कौन सा कॉइन है। उसने कहा ये तो 300 या 309 साल 309 ईयर्स पुराना कॉइन है। यस, 309 साल। 309 साल पहले कॉइन का कॉइन है। तो अभी थोड़ा सा और सोचा। उन्होंने कहा कि हम तो अभी थोड़ा सा सो अभी के तो आए उन्होंने कहा अभी जब हम सोए हैं तो ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा ही हुआ है। तो थोड़ा वक्त बदल गए, हालात बदल गए, पूरा जज्बात बाजार बदल बदल गए। गया, सब कुछ बदल गया। ठीक तो है। उसने अपने साथियों को जब बुलाया तो साथियों ने अपनी कहानी सुनाई। तो उसने कहा आप लोग चले हमारे बादशाह के पास। वो बादशाह के पास जब ले गए तो बादशाह बहुत नेक था। बादशाह ने उनकी कहानी सुनी पूरी और उस कहानी पे यकीन किया और फिर कहा कि ये अल्लाह को कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है यस। कि तुम लोग 300 साल तक सोते रहे हो। उनको लगा और- आधा दिन। और उन्हें लगा कि बस हाँ। पलक झपकते ही जैसे चीज़ नहीं हो होगा गई। क़यामत वाले दिन भी यही होगा, हम कहेंगे अल्लाह पाक हम दुनिया में सिर्फ एक या Yes, आधा दिन गए। yes. तो अल्लाह पाक ने उसको टाइम बिल्कुल रोक दिया था उनके लिए। और ये ऐसे आते हैं रिवायत में कि उनका जैसे नाखून भी नहीं बढ़ा, इतना टाइम गुजरा। ओहो, ऐसे तो एक रात सो के बाद उठे। ऐसे सुबह उठे और बस फिर उन्होंने उनकी बहुत इज्जत करी, उनका ख्याल रखा। और फिर जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई। क्या बात है। माशाल्लाह। अच्छा, और जैसा आपने कहा इट्स सो ट्रू, और ये रिवायात में भी है कि जब हम मर जाएंगे तो वो जो नेक लोग हैं उनकी कब्र के अंदर ही जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। ऐसा है। तो वो जन्नत में तो नहीं होंगे लेकिन अपनी कब्र के अंदर एक कुशादा, रोशन, खुशबू से भरपूर वो एक दरवाजा जो उनको खुला अपना होगा, आखिरी रिजल्ट वहाँ पता से चल सारी जाएगा। महक आएगी, ठंडी हवाएं आएंगी जन्नत की। तो उन्हें ये पता होगा कि हमने जाना जाना यहाँ कहाँ है, है, हाँ। ये हमारा मुकद्दर है। और जो दोज़खी होंगे, जो जहन्नमी होंगे, उनके लिए ऐसा दरवाज़ा उनकी कब्रों में खोल दिया जाएगा जो उनकी कब्र को गर्म कर देगा, ईंधन से भी कई ज़्यादा गर्म। और उनको वो हब्स, वो गर्मी, वो गर्म हवाएं और वो शिद्दत दोज़ख की अपनी कब्र में उसका एहसास होगा उस दिन तक जब दोबारा सबको उठा लिया जाए और रोज़े महशर बरपा हो। तो ये मौजज़ात ही हैं अल्लाह ताला के। और हम कहते हैं ना, हमने अपनी इस दुनिया को इतना बड़ा मुअम्मा बना लिया है, गाड़ी कौन सी लेनी है, घर कौन सा लेना है, ये काम वो काम, ये काम मैं पकड़ लूँ उसको ना मिल जाए, कि हम ये भूल गए कि ये तो ज़िंदगी का चैप्टर इतना सा है कि पलक झपकते में ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम सोचेंगे कि हमने सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए, जो इतनी ऐसी ज़िंदगी है जो कि ख़त्म हो जानी है, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचना, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सब ज़र्रात में तब्दील हो जाएगा, उसके लिए हमने वो ज़िंदगी जो हमेशा रहनी है। आप सिर्फ इमेजिन करें,
परवीन जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ तो ये वो हकायक कि एक ऐसी जिंदगी आनी है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग मौत को भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है, भूल गए सब। ये अंदाजा ही नहीं है उनको कि हमें कहाँ जाना है और हमारे साथ क्या हाँ, होना हमारे है। साथ क्या होगा, क्या होने तो वाला बस है। दुनिया में मेहमान हैं हम। मेहमान है और उसको उसी तरह से गुजारना चाहिए, बट हम इसको अपना मेन अकॉम्प्लिशमेंट जो है इसी दुनिया में जो चीज़ें मिल रही हैं उसको बना लेते हैं। तो भाई हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं, और जैसे कल मैंने अपने इंट्रो में कहा था, बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो याद रखें, जो घरों में बच्चे देख रहे हैं, कि हम बहुत बड़े गुनाहों से बचने का अपने बच्चों को बताते हैं और बड़ी बड़ी नेकियां करने का बताते हैं कि भाई ये काम करें, लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को सिखाएं कि छोटी नेकी कैसे करनी है, किसी को मुस्कुरा कर कैसे देखना है, पेट्स का ख्याल कैसे रखना है, आसपास लोगों का ख्याल कैसे रखना है, पड़ोसियों का ख्याल कैसे रखना है, और छोटे गुनाहों से कैसे बचना है। ऐसा ना हो कि हमारे पास बड़े गुनाह तो ना हो लेकिन छोटे गुनाहों का छोटे बहुत पलड़ा ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा हो जाए, हमारे हुकूकुल इबाद ज़ीरो हो, और हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमान है, रहीम है, करम करने वाला है, वो माफ़ कर दे और हुकूकुल इबाद माफ़ ना हो और फिर हमें एक एक बंदे के पास जाके माफ़ी मांगनी पड़े। तो ये सब अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, और रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें जो आदत बना लें वो पूरा साल आपके साथ जुड़ कर रहती है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो परवीन अकबर जी से बहुत सारी गपशप और भी करेंगे। ये बच्चों का प्यारा सेगमेंट और प्यारी नसीहतें इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट पामोलिव, क्योंकि कोलगेट बनाए हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाय।